राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने सुना कि कैसे चार दोस्त एक गाड़ी से चलते जाते हैं ग्वालियर के तरफ। वहाँ पर वो रास्ते में बियर और दारू पीते जाते हैं। वे सभी हंसी मजाक के चलते चलते में वे लोग सोचते हैं कि कुछ हॉरर प्लेसेस पे जाया जाए, और वहाँ पर पहुँचने के बाद उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको रात तक 2 बजे तक उस जगह पर पहुँच जाना था, इसीलिए हमने रास्ते में रुककर खाना खाया और हम अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में पेट्रोल पंप दिखा, हमने तेल भरवाया और वापस रवाना हो गए। रात के 8 बज चुके थे। मैंने राजू को बोला, भाई अब तुम अपने जगह पर जाकर आराम करो, अब गाड़ी मैं चला लेता हूँ, थक गया होगा। राजू बोला, नहीं यार मैं चला लूँगा। मैंने बोला, कल रात को तो मैंने दारू पी रखा था, इसीलिए कार नहीं चलाई। आज नशे में नहीं हूँ, तुम सब आराम करो, अब मैं चलाता हूँ। राजू बोला, थोड़ी दूर तक राइट ले लेना, शॉर्टकट मिलेगा उससे चलना। मैंने बोला, जैसा तू बोले। मैंने थोड़ी ही दूर पर कट के गाड़ी घुमा दी। वो रास्ता बहुत ही खराब था, बाकी हमारी गाड़ी इसी रास्ते से लिए बनी थी। उस रास्ते के दोनों तरफ पेड़ थे, रास्ता एकदम सुनसान था। हम लगातार बढ़ रहे थे, तभी तुझे महसूस हुआ कि सिगरेट की गंध आ रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो तीनों सो रहे थे। मैंने सोचा कार में कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं, बदबू तो नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी। मैं गाड़ी से उतरा और देखा चारों तरफ अंधेरा था, जानवरों को चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कार के बोनट खोला और कार को चेक करने लगा, तभी भड़ाक की आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ थी जैसे कार की छत पर कोई कूदा हो। उस आवाज़ के कारण मेरे सारे दोस्त उठ गए। मैं भी दौड़कर पास पहुंचा। राजू बोला, क्या हुआ बन्ना? मैंने बोला, पता नहीं यार, बंटी एक्सीडेंट कर दिया क्या? नहीं यार, कार की छत पर क्या गिरा है? मोबाइल के टॉर्च को कार की छत पर देखा तो कोई नहीं था। मैं ऊपर तो कोई नहीं है, बंटी कोई बंदर होगा। चलो बैठो चलते हैं। मैं तुझे भी यही लगता है? मैं कार में बैठ गया। हम कार से रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद बंटी बोला, बन्ना यार सिगरेट की बदबू सी आ रही है। भाई बदबू तो आ रही है, लेकिन कैसे और कहाँ से आ रही है ये पता नहीं चल रहा है। बंटी चारों तरफ गर्दन घुमाकर देखता है और बोलता है कि कार का शीशा खोल ले, बदबू निकल जाएगी। मैंने कार के शीशे को खोलने के लिए जैसे ही हाथ का बटन बढ़ाया तो देखा कार का शीशा अपने आप नीचे हो रहा था। मैं बंटी को इशारा करा। बंटी देखा कि शीशा पूरा खुल चुका है। बंटी बोला, पन्ना पीछे वाला भी खोल दे शीशा, ये भी अपने आप खुल जाएगा। अच्छा तो देखते हैं। तभी कार का शीशा अपने आप खुलने लगा। बंटी ये देखकर घबरा गया और बोला, अबे ये क्या है यार? तभी हमने आवाज़ सुनाई दी। निकल गई सिगरेट की बदबू या नहीं निकली? मैंने कार रोकी और बंटी को बोला कि राजू और अभिषेक को उठा, कुछ गड़बड़ है कार में। राजू, अभिषेक क्या हुआ? मैंने उन्हें सारी बात बताई। राजू, बन्ना मिल गया हॉन्टेड एरिया। हमने हमारे डिजिटल नाइट विज़न, इन्फ्रारेड EMF मीटर, सोशल डिटेक्टर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और फ्लैश लाइट निकाल लिया। राजू बोला, बन्ना K2 मीटर चालू करो।
मैंने केटोमीटर चालू करा तो उसमें सभी लाइट जलने लगी। बंटी नाइट विजन कैमरे के कार को तरफ घुमा दिया। उसमें एक धुंधली आकृति साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो हमें देख रही हो। हमने डिजिटल रिकॉर्डर चालू किया और उससे पूछा, आप कौन हैं? वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने कार की तरफ बढ़ते हुए पूछा, हमें पता है आप हमारी कार में हैं, क्या आप हमें बताएंगे आप कौन हैं? राजू, वरना कार के पास मत जाओ। मैं कार के अंदर बैठ गया। मैंने बोला, आप बताएंगे आप कौन हैं? आप हमारी कार में क्यों बैठे हैं? वॉइस रिकॉर्डर में एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जैसे बोल रहा है कि आप चारों जहाँ जा रहे हैं वहाँ मत जाइए। मैंने पूछा, क्यों? हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? वॉइस रिकॉर्डर के बाहर भी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन उसने बोला, तुम सब यहाँ से आगे मत जाओ, मारे जाओगे। मैंने बोला, आप कौन हो और कहाँ हो? बंटी ने हाथ से इशारा करा। कार के अलावा कोई नहीं है। तभी हमने देखा, आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था और ना देखा था। अभिषेक, जो कार के पीछे खड़ा था, वो बोला, जब मैं कार के बाहर बोल रहा हूँ तो चले जाओ, समझे? समझ में नहीं आता तुम लोगों को? भूत आत्मा ढूंढते ढूंढते किसी दिन तुम खुद भूत बन जाओगे। जहाँ तुम लोग जा रहे हो वो तुम्हारी मौत बैठी है। राजू बंटी घबरा गए। वो दोनों मेरे पास आ गए। मैं बोला, तुम कौन हो? अभिषेक, ये मेरी फैमिली के साथ यहाँ निकला था। आगे मोड़ पर ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। अभिषेक बोलता है कि मैं तुम सबसे बोल रहा हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। मैंने बोला, ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुम वादा करो कि तुम हमारे दोस्त को छोड़ दोगे। वह बोलता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। अभी अभिषेक का शरीर एकदम निढाल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। बंटी और राजू अभिषेक को संभालते हैं और उसे कार के अंदर सहारा देकर बिठाते हैं। मैंने उसे शाहू को वापस पुकारा। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? और तुम कब तक यूं ही भटकते रहोगे? अब की बार वॉइस रिकॉर्डिंग पे भरी हुई आवाज़ आती। उसने बताया कि मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मैं और मेरा परिवार इसी शॉर्टकट से ग्वालियर से इंदौर जा रहे थे। रोड आज की तरह ही सुनसान थी। ना कोई आ रहा था और ना ही कोई जा रहा था। तभी हमारी कार किस चीज़ से टकरा कर रुक गई। जब मैं कार को रोककर नीचे उतरा तो मैंने देखा 4 व्यक्ति वहाँ खड़े हैं और हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। मैं जल्दी से कार के अंदर बैठा और कार को एक बार फिर स्टार्ट करा और कार स्टार्ट हो गई। मैं तुरंत ही बैक गियर लगाया और वहाँ से जल्दीबाजी में कार को पीछे लिया और फिर आगे गियर लगाकर गाड़ी तेज रफ्तार में उनके बीच से निकलते हुए आगे ले गया। मेरी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी और मेरा पैर बार बार पीछे की तरफ देख रहा था। मैंने सामने चल रहे ट्रक को नहीं देखा। जब तक मैं कार को संभालता तब तक ट्रक भी भिड़ गई। ट्रक के पीछे रखे सीएस मेरे पेट को चीरते हुए सीट को घुस गई। मेरी वाइफ जो कार के पीछे वाली सीट पर थी, उसकी आंखों में और पेट में सरिया घुस गया। हमारा बेटा जो हमारे साथ था, उसका क्या हुआ, कहाँ गया, वो पता नहीं चला। मेरे लड़के की तलाश में भटक रहा हूँ। उनके साथ दुर्घटना ना हो जाए। मैं यहाँ गुजरने वाले राहगीरों को सचेत करता हूँ। मैंने बोला, ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। हमने कार को बैक लिया और वापस ग्वालियर की तरफ रवाना हो गए। आज भी मुझे जब भी वो दोस्त को भयानक रात याद आता है तो हम सहम जाते हैं।
अगर हमें वो आत्मा नहीं मिलती तो हम कहीं सच में ऐसी जगह दुर्घटना हो जाती तो क्या होता। ऐसे सवाल आज भी मेरे जहन में आते हैं। अगर उन दोनों के साथ बच्चा था तो वो कहाँ चला गया। दोस्तों, मैंने ये ग्वालियर के आने वाली जगह का नाम बदल दिया है क्योंकि यह सच्ची घटना है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, जो होता है वही लिखते हैं। आप भी अपना ध्यान रखिए क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी किसी के साथ हो सकती है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।